नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि घर वाले आए हुए हैं तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चलो दिखाती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन में? कहाँ जा रहे हैं ट्रेन में? अच्छा, घूमने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं गया जी में मम्मी पापा को पिंड तर्पण वगैरह करना है अपने पूर्वजों का, इसलिए हमने सोचा कि स्टार्ट हम लोग वहीं से करेंगे। तो चलिए, हमारी सुबह की ट्रेन थी तो हम लोग स्टेशन थोड़ा जल्दी आ गए हैं, आना भी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने बोला चलो फ्री क्यों बैठना, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक ही करते हैं। तो ये देखिए शोना मैं सभी को ले रही हूँ। ये देखिए हमारे लगेज सामान तो हमने बहुत ले लिया है क्योंकि हमें बहुत घूमना है। तो इसलिए हमारा स्टार्टअप गया से हो रहा है, गया जी से हो रहा है। तो ये देखिए खूब नानू के साथ चिपकी हुई है। तो सुबह सुबह बहुत ठंड थी लेकिन बाद में ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने बोला चलो हब्बी के साथ सेल्फी बिल्कुल कम होती है, इसलिए मैंने बोला एक सेल्फी तो बनती है। देखो दोनों मम्मियों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। मैंने बोला आप लोग भी ले लीजिए क्योंकि बाद में क्या पता टाइम मिले ना मिले, इसलिए स्टेशन में बहुत फुल फ़ायदा लिया। और हमारी ट्रेन, मैंने कहा हम लोग स्टेशन में जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए नानू के साथ भी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह सब कुछ लिया। तो ये लोग सुबह सुबह ही नानू को लूट रहे थे। ये देखिए नानू हमें ये चाहिए, नानू हमें बस नानू को लेके। तो ये देखिए नानू के साथ लगी हुई हैं दोनों। तो काफ़ी मस्ती हुई है दोनों की। स्टार्टअप था और काफ़ी देर बाद अपने नानू को देख रही हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। लेकिन बाद में तो नानू के साथ झगड़ा भी किया इन लोगों ने बड़ा। ये देखिए बस हमारी ट्रेन आने ही वाली है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। बस हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारा पूरा ये बहुत लंबा सफ़र है। पूरा हम लोग, हमारी ट्रेन 7:30 बजे की थी सुबह की और रात को 11 बजे हमारा पहुंचना था गया जी में। सोना क्या बना रही है? अपना काम पूरा लेके आई है, ड्राइंग वगैरह। क्या बना रही है? दिखाओ मम्मा को, दिखाओ। सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड दादी। खाओ, आप खाओ चिप्स। तो ये देखिए ट्रेन में सभी अपनी अपनी सीट पे बैठ गया था। देखो दोनों मम्मियाँ और पापा, दूसरी बस सामने वाली सीट, जी सारी सीटें हमारी ही थी। और ऊपर शोना देखो, ऊपर भी साइड वाली 2 हमारी थी और एक पूरी लाइन हमारी थी। तो अभी कोई भी नहीं आया था क्योंकि आगे से चढ़े थे कुछ लोग। तो शोना देखो ऊपर ही मस्ती करिए नानू के साथ, नानू को बार बार बुला रही है। तो शोना हमेशा ऊपर ही कंफर्टेबल रहती है। तो ये देखो दोनों की मस्ती, दोनों बहनों की। ये देखिए किसी करते करते दोनों बहुत एंटरटेन करी थी सबको। वो जब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगती है तो बहुत ज़्यादा करने, जब झगड़ा करने लगती है तो बहुत ज़्यादा। बस बहनों में यही होता है। ये देखिए कभी एक दूसरे का नाक खींच रही हैं कभी। तो मुझे ये क्लिप बहुत अच्छी लगी, मैंने चलो ले लेती हूँ, एक मेमोरी हो जाती है। ये देखिए कुहू तो बस किसियाँ कर करके सबको हंसा भी रहती है। और ये भी है कि एक लविंग मोमेंट होता है ये देखिए। तो बस यही था। तो कुहू बहुत शैतान है। कुहू ने तो पूरे ट्रेन में बहुत मचाया था, एक किस्म का भूचाल मचाया था। ये देखिए कभी ऊपर चढ़ रही थी कभी, क्योंकि जब सो जाती है उसके बाद तो अपनी बैटरी पूरी फुल करके रखती है। फिर तो बस इसके पीछे भागो। ये तो लास्ट ऑप्शन ये था कि इसकी वीडियो ही बना लेते हैं और कुछ नहीं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं गया स्टेशन में, गया जी के स्टेशन में। तो बस ये गया जी का स्टेशन भी बहुत बड़ा। मैंने सोचा, हमने पहली बार तो हम आए हैं तो हमने सोचा छोटा सा होगा, लेकिन बहुत ही बड़ा है और जिस बहुत ही बड़ा शहर है। तो आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। तो ये देखिए स्टेशन बहुत ही बड़ा, हम भी देख रहे थे कि बहुत ही बड़ा। हमने तो ऐसे ही सोच लिया था कि जाना है तो वगैरह, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो ये देखो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने होटल में। और हमने होटल भी बिल्कुल अब स्टेशन के पास में लिया था ताकि हमें इतना सफ़र नहीं करना पड़े। तो ये देखिए हम लोग सीधा, बस अभी कोई ऑटो नहीं पकड़ेंगे, सीधा अपने होटल में ही जा रहे हैं। तो बस पहले स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन ही इतना बड़ा था कि हमें बहुत टाइम। ये देखिए हमारी 23:25 की ट्रेन रुकी थी, मतलब 11 बजे रुकी थी हमारी। तो ये देखिए वो जो सामने होटल दिख रहा है ना, वही हमारा होटल था। तो हब्बी ने बिल्कुल पास में लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम इशू ना हो हमें, हमारे साथ। ये अजात शत्रु होटल था हमारा। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं
और हमने रात को आराम वगैरह किया। फिर हम नेक्स्ट डे हम लोग ने वो पिंड तर्पण वगैरह, गया भी बहुत ज़्यादा घूमने वाला है। तो ये देखिए होटल में आ चुके हैं, रिसेप्शन में बैठ चुके हैं। तो अपने होटल में अब मैं रूम भी दिखाती हूँ आपको, मैंने पूरा लिया है। आप लोग मेरी फैमिली हो इसलिए मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी कैसा है। और आप लोग भी गए आए हो तो बिल्कुल स्टेशन के सामने ही आप लोग रूम लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा रूम है, 2 रूम लिए थे, एक में हम तीनों सोंगे, मैं मम्मी और दोनों मम्मियाँ और शोना और कुहू, एक में पापा और हब्बी सो गए। तो ये देखिए रूम भी बहुत अच्छा था, हमने एक एक्स्ट्रा बेड ले लिया था। कुहू देख, और इतनी गर्मी थी देखो फ़ैन की ज़रूरत पड़ी है। गया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी गया जी में। तो ये देखिए ये बाथरूम, तो एसी भी लगा हुआ था, एसी नहीं लगा तो फैन की ज़रूरत पड़ रही थी, गर्मी लग रही थी हमें। ऊपर से हम लोग शायद एसी ट्रेन से आए तो इसलिए शायद गर्मी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। बाद में ठीक हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से बहुत ही। हमारा रूम है, चलिए पापा और हब्बी का भी दिखा दीजिए। पापा और हब्बी का रूम है, अलग अलग बेड पर। मम्मी के लिए हमने अलग बेडिंग कर ली थी क्योंकि 3 जने एक बेड में नहीं सो सकते। तो ये पापा का मतलब चलो इनका भी दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट डे हम लोग रेडी वगैरह होके हम लोग आगे देखो, हम फिर बाहर आगे रिसेप्शन में बैठ के ये तीनों के फ़ोटो वगैरह लिए। मैं हमेशा पीछे तो मेरे कोने में सेल्फी ले पाती हूँ बस। ये देखिए तीनों, तो कुहू देखो, कुहू का ऐसे ही चलते फिरते फ़ोटो होता है, कुहू कहीं खड़े होकर फ़ोटो नहीं ले सकती। ये मेरा फ़ोटो है, तो मैंने अपनी सेल्फी ले ली। अब चलिए हम जा रहे हैं गया जी घाट में सारा पिंड तर्पण वगैरह करने। तो ये देखिए ऑटो में बैठे हुए हैं, तो मैंने कहते थोड़ा बहुत ये भी ले लेती हूँ। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और आगे आपको सारा दिन मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, ताकि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं मैं आपको अपडेट देती रहूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हब्बी अपनी वीडियो बना रहे हैं, मैं अपनी बना रही हूँ। तो ये देखिए, और ये कुहू का देख, कुहू को डबल कैप। सुबह सुबह हम जल्दी निकल गए थे इसलिए ठंड लग रही थी, लेकिन बाद में इतनी गर्मी लगी हम लोग सोचे हम क्यों जैकेट्स पहन कर आए, लेकिन सुबह सुबह यही है ना, ऑटो में जाना थोड़ी ठंड तो लगती है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो मंदिर में जाने से पहले हम लोग घाट में जाएंगे। घाट में इसलिए जाएंगे, पहले वहाँ पर स्नान वगैरह करेंगे, फिर हम लोग जो पिंड तर्पण देने वो करेंगे। तो ये देखिए यही मेन है गया जी का मंदिर। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं हम। ये देखिए मंदिर आ चुका है। तो सबसे पहले हम घाट में जाएंगे, घाट में स्नान वगैरह करेंगे, अपने पूर्वजों के पिंड तर्पण वगैरह करेंगे, फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे। तो ये देखो दोनों ने पहले अपने नानू को लूट लिया और बोले हमें पहले टॉयज़ लेके दे। हमने बोले चलो टॉयज़ लेके दे, थोड़ी बिजी रहेंगी। तो ये देखिए यही है श्री विष्णुपद वेदी गया धाम मंदिर। तो यहीं से रास्ता जाता है, लेकिन हम लोग पहले मैंने बोला ना गया घाट में जाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको मंदिर बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर विष्णुपद मंदिर का ये मतलब है जहाँ पर भगवान विष्णु जी के चरण स्थापित हुए हैं, इसलिए ये मंदिर है, इसलिए इसका नाम विष्णुपद मंदिर रखा गया है। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ रास्ते को, लेकिन घाट का रास्ता हम पीछे वाली तरफ से था, हम आगे से चले गए। तो ये रास्ता जाता है शमशान घाट की तरफ। तो ये देखिए हम लोगों ने भी सोचा शायद यही अच्छा रास्ता, न्यू वाला रास्ता है ये, तो यही रास्ता जाता होगा। तो यहाँ पर पूरी शॉप्स बनी हुई हैं, आपको कुछ भी खरीदने घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर फूल माला सब कुछ भी आपको चाहिए, घर के लेने के लिए भी कुछ चाहिए तो सब कुछ, बच्चों के खाने पीने तक की सामान सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमारा शमशान घाट की तरफ रास्ता जाता है। तो ये देखिए मैं थोड़ी बहुत शॉप दिखा दूँ आपको कि आप लोग सोचो कि गया में कुछ नहीं मिलता, गया जी में सब कुछ मिलता है। तो आप टेंशन फ्री रहिए कि यहाँ पर चाय की जगह जगह शॉप बनी हुई है, कि सर्दी में तो चाय बिल्कुल पीना बनता ही है। तो ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ टहलते ही हमारा घाट आ जाएगा, लेकिन ये शमशान घाट है, इसलिए यहीं से हम रुक गए। हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये देव घाट का रास्ता तो सामने से ही शमशान घाट का रास्ता है। तो ये देखिए सोना, तो बस फिर हम लोग वापस मुड़ गए और हम लोग अभी देव घाट की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए सारे वापस धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर आए हो यहाँ पर तो एक बार आप पूछ लीजिए किसी से कि देवघाट का कहाँ से है, शमशान घाट का रास्ता कहाँ से है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो ये देखिए देवघाट जाने का रास्ता।
तो यहीं से छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन गलियां भी बहुत मज़ेदार हैं। और लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्लाइड मोड में है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, दोया वगैरह भी था, तो थोड़ा सा कीचड़ भी था, तो लेकिन गिरने का डर था। लेकिन हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। तो कुहू देखो, कुहू अपने पापा के शोल्डर में बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। तो अभी भी अपनी वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ। तो ये देखिए खाने पीने का भी बहुत जहाँ पर ज़बरदस्त है। तो चलिए अब हम चलते हैं घाट की तरफ। घाट में हम प्लस स्नान करेंगे, तो फिर स्नान करने के बाद ही पूजा तर्पण वगैरह करेंगे। सभी लोग वहीं से वहाँ ही जा रहे हैं पिंड तर्पण वगैरह। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो ऑलरेडी लोग बहुत आ चुके थे, और आधे लोग तो दे चुके थे पिंड तर्पण, क्योंकि सूरज ढलने से पहले ही पूर्वजों को पिंड तर्पण वगैरह किया जाता है। इसलिए लोग तो सुबह सुबह ही आ चुके थे, क्योंकि टाइम लगता है इसमें पिंड तर्पण वगैरह करने में। और यहाँ पर पिंड तर्पण करने के लिए भी एक रूल है कि जैसे हम जम्मू से हैं तो जम्मू के पंडों के द्वारा ही किया जाता है। तो जहाँ से जिले के हर पंडित ने अपना एक जिला बना लिया कि ये यहीं इस जिले से करेगा, भद्रवाह से करेगा। बहुत सारे भद्रवाह को ढूंढ रहे थे कि भद्रवासियों को, तो ये आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जैसे कोई पंडा मिल जाएगा तो उससे अपने पिंड तर्पण नहीं करवा पाओगे, पहले अपने ज़िले के पंडा को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले अपने ज़िला के पंडा जम्मू वाले को ढूंढा, फिर वहाँ जाकर हमने वहाँ उनसे पिंड तर्पण वगैरह कराए। तो ये रूल भी अच्छा है, क्योंकि अपनी अपनी जगह का हर कोई अपना मालिक होता है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं घाट में, और घाट में भी अब धूप निकल आ रही थी तो मज़ा आ रहा था, अब ठंड नहीं लग रही थी। तो ये देखिए फूल वगैरह सामग्री वगैरह तो बहुत ही सस्ता सामान मिलता है यहाँ पर, इतना महंगा भी नहीं है। और यहाँ पर पिंड तर्पण के लिए भी एक प्राइस लगाए गए हैं। जैसे आपने अपने पूर्वजों की पिंड तर्पण वगैरह दान वगैरह करना है, उनको पिंड दान देना है, तो 1100 से स्टार्ट है। जैसे आपने नॉर्मल जैसे उनको शांति के लिए देना है, वो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो इतने पैसे नहीं लगेंगे। अब पूरा पूजा विधि के अनुसार करोगे आप लोग तो वो आपको 1100 से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए फल्गु नदी बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखिए यहाँ पर पानी तो बिल्कुल ऐसा हाथ मुँह धोने के लिए हमने सोचा स्नान करेंगे, लेकिन ये नदी बिल्कुल सूख चुकी है। इस नदी को गुप्त नदी भी कहते हैं, और ये बसंत नदी भी है। बसंत नदी इसलिए कि बसंत ऋतु में ही ये नदी थोड़ी बहुत पानी आता है इसमें, वरना ये पूरा साल सूख जाती है, सूखी रहती है। तो ये भी एक श्राप के द्वारा ही सूख गई है। और श्राप किसने दी है? ये सीता मैया जी ने दिया श्राप। सीता माता ने श्राप इसलिए दिया था क्योंकि जब वो महाराज दशरथ जी के पिंड दान देने यहाँ आए थे, तो पंडित जी ने उनको सामग्री के लिए, रामचंद्र जी सामग्री लेने चले गए, तो पीछे से सीता माता ने पिंड दान वगैरह कर दिए महाराज दशरथ जी के। लेकिन उनको परिणाम चाहिए था कि महाराज राम उनका विश्वास करेंगे। उन्होंने सबूत के तौर पे उन्होंने नदी को, तुलसी को, गाय को और पंडित को और अक्षय वट वृक्ष को सबूत लिया था। लेकिन जैसे महाराज चंद्र जी आए जी, सारे मुकर गए कि हम नहीं जानते। लेकिन अक्षय वट जी ने गवाही दी थी कि हाँ जी महारानी सीता ने पिंड तर्पण वगैरह किए हैं। तो सीता माता ने फिर इन चारों को गुस्से से श्राप दे दिया, नदी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी पानी से नहीं भरी रहोगी, तुम हमेशा सूखी ही रहोगी। तो इसलिए सूखी रहती है। और तुलसी माता को ये श्राप दे, तुम जाड़ों में सबसे श्रेष्ठ रहोगी, तुम घर घर में पूजी जाओगी, लेकिन तुम थोड़े दिनों में सूख जाओगी। तो ये तो होता ही, तुलसी माँ थोड़े दिनों में सूख भी जाती है। तो ये देखिए गुप्त नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे इसके बालू को हटाएंगे हम थोड़ा, तो इसमें पानी निकलेगा। तो लोग इसी में स्नान भी कर रहे थे, लेकिन हमने नहीं किया, इतने पानी से कैसे स्नान हो सकता है। तो ये देखिए लोग पिंड तर्पण वगैरह कर रहे हैं। और गाय को इसलिए श्राप दिया था, गाय को ये श्राप दिया था कि तुम्हारी हिंदू मान्यता में पिछले हिस्से से ही पूजा होगी, आगे से पूजा नहीं होगी। सच में गाय के पिछले हिस्से की ही पूजा होती है हमारे हिंदुओं में। और पंडित को ये श्राप दिया था कि तुम जितनी मर्जी दान दक्षिणा ले लो, तो पर तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। और सच में पंडित को जितनी मर्जी दान दक्षिणा दे दो, वो कभी भी खुश नहीं रहता है। तो ये रहे इनके श्राप। तो ये देखिए कुहू मैडम, इसके फ़ोटो ऐसे से क्लिक करने पड़ते हैं। तो बस हम लोग भी अपने पंडे को ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए, हमारी पूजा तर्पण वगैरह करा दे। तो पूजा वगैरह करने के लिए भी यहाँ पर ये है कि वीडियो वगैरह नहीं बनानी है, क्योंकि पंडित जी कहते हैं
कि हम लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंड वगैरह दे रहे हैं, तो वो वीडियो में क्लिप हो जाएगा, तो वो हमारे साथ ही वापस चले जाएगा। इसलिए हमने पूजा वगैरह की, लेकिन हमने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। पूरा अलाउड था वीडियो बनाना, लेकिन हमने बनाया ही नहीं। हमने बोला उनकी शांति के लिए आए हैं तो बस। तो ये देखिए यहाँ पर पहले केले वगैरह लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाभी तो ढूंढ रहे हैं अपने पंडे को, तो हमने सोचा इधर थोड़ा बहुत दान कर ले। तो गाय को केले वगैरह खिला रहे हैं सारे लोग। इतनी सारी गायें थी यहाँ पर, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये देखिए, तो आप बोल रहे हैं कि इतने, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं काट दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रही थी, मुझे डर लगता है गाय से। तो इतनी बड़ी बड़ी गायें थी, सच में देखने में डर लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ हम सब ने यही वगैरह किए। तो ये देखिए सारे दे रहे हैं। भाभी बोल रहे हैं इतने भी मतलब उनको ख़राब ही लगेंगे। तो हमें मिल गया, हमें हमारे पंडित जी, ये देखिए, और हमने पिंड वगैरह, ये देखो तर्पण वगैरह करवा रहे हैं। तो बस एक ही फ़ोटो क्लिक की मैंने, ज़्यादा भी नहीं ली। तो फिर पिंड तर्पण के बाद आधे पिंड जो है वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं विष्णुपद मंदिर में, और आधे पिंड जो है वो सीता कुंड में चढ़ाए जाते हैं। अब सीता कुंड क्या है? सीता कुंड बिल्कुल नदी के सामने मंदिर है, वहाँ पर ये देखिए ये सीता कुंड द्वार है। तो यहीं जहाँ पर आधे पिंड चढ़ाए जाते हैं, तो यहीं से हमारे पिंड तर्पण बिल्कुल समाप्त होते हैं। तो उसके बाद अंदर पूजा वगैरह भी होती है, लेकिन अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था अंदर जाने, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो यही था, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। तो अब मैं आपको विष्णुपद मंदिर की भी कहानी सुनाऊंगी, वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, वरना ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में भी। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।